हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर की बात करेंगे और लगभग हम लोग बिल्कुल लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों के सिलेबस के अंदर तो हम लोग 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर की बात करेंगे। तो ऑब्वियस है कि 3 फेज है तो एज कंपेयर टू सिंगल फेज थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि सिंगल फेज का मतलब एक फेज न्यूट्रल, यहाँ पर 3 फेज के अंदर हमारा आर वाई बी मिलता है। तो सेम इसी तरह से 3 फेज सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, हम लोग सप्लाई डीसी देंगे। तो हमारा इन्वर्टर का मतलब ही क्या है, डीसी इनपुट और आउटपुट एसी। लेकिन डीसी से हम लोग एसी तो प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसा एसी, 3 फेज एसी, यानी आर वाई बी फेज हम लोग प्राप्त करेंगे। यहां पर हम उसको ए बी सी के नाम से डिनोट करेंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, नेटवर्क के अंदर 3 फेज में हम लोग को फेज वोल्टेज भी मिलता है और लाइन वोल्टेज भी मिलता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर इन्वर्टर के द्वारा हम लोगों को फेज वोल्टेज भी मिलता है और लाइन वोल्टेज भी मिलता है। तो उन सारी चीज को आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से एक डीसी सप्लाई, यानी सिंपल आपका डीसी सोर्स लगा हुआ है, 2 टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उसको किस तरह से हम लोग 3 फेज आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और 3 फेज हम लोगों को वोल्टेज मिलेगा। और 3 फेज वोल्टेज के अंदर 2 टाइप का वोल्टेज हम ले सकते हैं, फेज भी ले सकते हैं, न्यूट्रल भी ले सकते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम किस तरह से होगा, इसका ऑपरेशन किस तरह से, वर्किंग किस तरह से होगा, और मेनली हम लोग जो समझेंगे वो इसके वेवफॉर्म को समझेंगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा आज का, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, प्रेजेंट रखिएगा, तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो बहुत आसानी से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सर्किट की बात करते हैं। तो सर्किट हम लोग किस तरह से बनाए हुए हैं, तो यहां पर हम लोग VS यानी सप्लाई दिखाए हुए हैं। और ये सप्लाई कैसा है, डीसी सप्लाई है, यानी आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, थोड़ा सा लेंदी आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, बहुत टाइम लगा हमको बनाने में, थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाइएगा, हमारे साथ चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई लगाए हुए हैं VS, और इस VS को हम लोग क्या कह सकते हैं, VDC भी कह सकते हैं, क्योंकि ये VS जो सप्लाई वोल्टेज है वो कैसा है, DC है। तो हमारा DC वोल्टेज हम लोग अप्लाई किया। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर थायरिस्टर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ, अगेन थायरिस्टर डायोड, थायरिस्टर डायोड। तो इसमें जो एक लेग है, यानी कि यहाँ पर जो T1 T2 है, और इसके साथ एंटी पैरेलल में जो डायोड D1 D4 है, ये सिंपल आपको याद होगा एक सिंगल फेस ब्रिज सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ईच फेस आउटपुट बिहेव एज ए हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर की तरह एक फेस काम कर रहा है। तो इसी तरह से दूसरा फेज, तीसरा फेज, तो कंप्लीट मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 3 फेज हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। तो एक फेज का आउटपुट निकालना, हम यहाँ से ब्लू कलर से देखा है, इसको ए फेज मान रहे हैं। दूसरे ब्रिज से हम लोग आउटपुट निकालना है यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी फेज बोल रहे हैं। यहाँ से तीसरे फेज से हम लोग तीसरा जो यहाँ पर थायरिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग टर्मिनल निकाला जिसको सी फेज बोल रहे हैं। इसको आप आर वाई और बी फेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लोड कैसा है, 3 फेज लोड है। तो इस तरह का अरेंजमेंट से, यानी हम लोगों को टोटल 6 थायरिस्टर की ज़रूरत होगी। इन 6 थायरिस्टर की मदद से हम लोग आउटपुट के अंदर 3 फेज प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगरिंग एंड कम्यूटेशन। यानी किस थायरिस्टर को कितना देर ऑपरेट कराना है और कितना देर बंद रखना है, इसके आधार पर हम लोगों को आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 3 फेज AC सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 फेज लोड लगा हुआ है,
तो हम लोगों को सप्लाई डीसी है, सोर्स डीसी है, लेकिन आउटपुट में इस तरह का 6 थायरिस्टर और 6 डायोड की मदद से 3 टर्मिनल निकाल रहे हैं हम लोग, ए टर्मिनल, बी एंड सी टर्मिनल, यानी 3 फेस आउटपुट हम लोग को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए डायोड का काम क्या होगा। डायोड आप लोगों का मेनली तौर से हम लोग पहले भी बात कर चुके, कब काम आता है, जब लोड इंडक्टिव होता है तब। लेकिन हम लोग को इंडक्टिव यहाँ पर नहीं पढ़ना है, मेनली तौर से हम लोग रेसिस्टिव मानकर चलेंगे। अब इंडक्टिव करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेनली तौर से सर्किट में डायग्राम तो दिखाया हुआ है, लेकिन हम लोग सर्किट में डायोड दिखाया हुआ है, लेकिन डायोड की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि लोड हम लोग प्योर रेसिस्टिव मान के चल रहे हैं। तो अब लोड है 3 फेज लोड, और 3 फेज लोड जनरली कैसा होता है, स्टार कनेक्टेड। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा दिया, ए फेज, बी फेज, सी फेज, बीच में न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ पर एक फेज की जो वाइंडिंग आर से दिखा दिया, दूसरा फेज के आर, तीसरा आर, यानी इस तरह से स्टार कनेक्टेड है, तीनों के पास रेसिस्टेंस है जिसको आर से दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमने दिखाया है, ए टर्मिनल दूसरा बी, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम लोग VAB से नोट करेंगे। सिमिलरली इस थायरिस्टर यानी T3 एंड T6 से एक टर्मिनल निकल रहा है और दूसरा T5 एंड T2 से दूसरा टर्मिनल निकल रहा है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में यानी B एंड C टर्मिनल के बीच में हम लोगों को लाइन वोल्टेज मिलेगा जिसको VBC बोलेंगे। इसके अलावा हम लोगों को इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या मिलेगा, VCA हम लोगों को मिल जाएगा, जिसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलेंगे C और A टर्मिनल के बीच में। तो इस तरह से लाइन वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है। अब न्यूट्रल यहाँ पर नहीं दिखाया, न्यूट्रल अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज। तो VAN, VBN एंड VCN हम लोगों का क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ सर्किट से रिलेटेड। अब और चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ आपको आगे मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो एक फेज के लिए यानी ए फेज के लिए कौन थायरिस्टर काम कर रहा है, तो T1 एंड T4 काम कर रहा है। दूसरे फेज के लिए कौन थायरिस्टर काम कर रहा है, तो T3 एंड T6 काम कर रहा है, T3 एंड T6। यहाँ पर तीसरा जो टर्मिनल है, यहाँ पर C जो फेज लगा हुआ है, C फेज के लिए कौन थायरिस्टर काम कर रहा है, T5 एंड T2 थायरिस्टर काम कर रहा है। तो इस तरह से 6 थायरिस्टर लगा हुआ है और ईच फेज के लिए 2 थायरिस्टर काम कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अपर ग्रुप से यानी T1, T3 एंड T5 अपर ग्रुप से कोई थायरिस्टर काम कर रहा है, इसका मतलब वो आउटगोइंग करंट दे रहा है, वहां से करंट लोड की तरफ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा, अगर नीचे से कोई थायरिस्टर कंडक्ट करता है, T4, T6 एंड T2 कंडक्ट करता है, तो उसका मतलब है कि वो रिटर्निंग करंट प्रोवाइड कर रहा है। एक फेज यानी हमने आपको क्या बोला, ए फेज के अंदर T1 एंड T4 काम है एक फेज, और फेज का मतलब क्या होता है, फेज एंड न्यूट्रल। तो इसका मतलब एक आउटगोइंग के लिए काम करेगा तो दूसरा रिटर्निंग के लिए काम करेगा। तो अपर ग्रुप का जो थायरिस्टर है ये आउटगोइंग की तरह बिहेव करेगा, और लोअर ग्रुप का जो थायरिस्टर है T4, T6 एंड T2 वो रिटर्निंग प्रोवाइड करने में यानी यहाँ से लोड से सोर्स की तरफ करंट फ्लो कराने में मदद करेगा, जबकि अपर ग्रुप का थायरिस्टर सोर्स से लोड की तरफ करंट फ्लो कराने में मदद करेगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात अब याद रखिएगा कि ईच थायरिस्टर जो कंडक्ट करेगा वो कितना देर, 180 डिग्री, टोटल आपका कितना 360 डिग्री होता है, यानी कि एक फेज का अगर साइकिल माना जाए तो कितना 360 डिग्री होता है। तो एक थायरिस्टर कितने देर कंडक्ट करेगा, 180 डिग्री कंडक्ट करेगा। तो एक 180 डिग्री T1 अगर पॉजिटिव है तो ये 180 डिग्री पॉजिटिव करेगा, T4 अगर निगेटिव है रिटर्निंग दे रहा है तो ये कितना देर 180 डिग्री करेगा। तो 180 प्लस 180 360 दोनों मिलकर कंडक्ट करेगा। इसी तरह दूसरे फेज का T3 T6 180 180 करेगा, T5 एंड
2, इन ये दोनों भी 180 करेगा। यानी एक फेस का 2 थायरिस्टर में ईच थायरिस्टर 180 डिग्री ऑपरेट होगा, कंडक्ट करेगा, और दोनों मिलाकर 360 डिग्री कंडक्ट करेगा। दूसरी बात याद रखिएगा इसके बाद कि एक फेस और दूसरे फेस के बीच में जो फेस का अंतर होगा वो कितना होगा। जैसे एसी में होता है 120 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह यहाँ पर भी एक फेस का जो थायरिस्टर है वो दूसरे फेस के थायरिस्टर की तुलना में 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये सारा बात कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगरिंग यूज़ करेंगे और कम्यूटेशन यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर नहीं दिखाया गया है। अगर सारे के साथ कम्यूटेशन सर्किट, ट्रिगरिंग सर्किट दिखाया जाएगा तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए ना ही बुक के अंदर दिखाया हुआ है और ना किसी नोट्स में दिखाया हुआ होता है। बस अंडरस्टूड है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एक थायरिस्टर 180 डिग्री काम करेगा, दूसरा थायरिस्टर भी 180 डिग्री निगेटिव के लिए काम करेगा, एक फेस का थायरिस्टर और दूसरे फेस के थायरिस्टर में 120 डिग्री का फेस डिस्प्लेसमेंट होगा। और इन सारे चीज़ के लिए हम लोग को कंडक्शन पीरियड को कंट्रोलिंग के लिए ट्रिगरिंग एंड कम्यूटेशन को ऑपरेट करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी बात बेसिक बात थी, ये हम लोगों ने चर्चा किया। अब आइए इसके वर्किंग और इसके ऑपरेशन पर, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा वेव फॉर्म की मदद से। तो वेव फॉर्म के अंदर क्या चीज़ हम दिखाए हुए हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो हमने दिखाया है, कौन थायरिस्टर कितने देर काम कर रहा है, कौन थायरिस्टर कितने देर काम कर रहा है उसको दिखाया है। तो यहाँ पर मान के चलते ए फेज दिखाया है, दूसरा बी फेज और तीसरा सी फेज दिखाया है, जो कि यहाँ पर है ए फेज, बी फेज एंड सी फेज। तो ए, बी और सी फेज, ए फेज के लिए कौन थायरिस्टर काम कर रहा है, T1 T4, बी फेज के लिए कौन कर रहा है, T3 T6, सी फेज के लिए कौन कर रहा है, T5 एंड T2 कर रहा है। तो ये सारी बात जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब इसी चीज़ को हम लोग वेव फॉर्म के अंदर किस तरह से दिखाएंगे उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और वेव फॉर्म किस तरह से प्राप्त होगा उसके लिए छोटा छोटा सर्किट भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर ए फेज के लिए बात करते तो कौन यहाँ पर है, T1 है, T4 है। अभी आपको हमने बताया कि T1 कितने देर काम करेगा, टोटल अगर 360। अच्छा, यहाँ पर इतना बेसिक चीज़ बताने के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें दो तरह का ऑपरेशन होता है, एक 180 डिग्री और दूसरा 120 डिग्री होता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 180 डिग्री कंडक्शन के लिए, यानी टोटल अगर 360 डिग्री है तो ये एक थायरिस्टर कितने देर काम करेगा, 180 डिग्री, दूसरा थायरिस्टर भी कितने देर, 180 डिग्री। लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक थायरिस्टर कितने देर, 120 डिग्री काम करेगा, और बाकी चीज़ उसमें क्या होगा आगे बात करेंगे। अभी इतना याद रखिए कि एक टोटल 360 डिग्री होता है तो उसमें एक आपका थायरिस्टर 180 डिग्री कंडक्ट करेगा। तो अब इसी चीज़ को वेव फॉर्म में दिखाना है। तो अब देखिए ए फेज के लिए यहाँ पर ए फेज दिखाया, तो ए फेज में अब यहाँ पर देखिए ये जो डॉटेड लाइन हम दिखाया है, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है आपको, 60 डिग्री का ड्यूरेशन दिखा रहा है। यानी टोटल आप लोगों का अगर यानी हम लोग बात करेंगे मोड के अंदर तो टोटल 360 डिग्री को हम लोग 60 डिग्री के अंदर क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो 60 डिग्री के अंदर तो टोटल यहाँ पर देखिए 60 इस तरह अपने मन से हमने ड्यूरेशन ले लिया। एक थायरिस्टर 180 डिग्री काम कर रहा है तो उसको दिखाने के लिए आसानी से समझ में आ जाए 60 डिग्री का हम ड्यूरेशन ले लिया, तो अपने मन से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री का, उसके बाद 120, उसके बाद 180, उसके बाद 240, फिर 300 और उसके बाद 360। अपने मन से 60 डिग्री का ड्यूरेशन लिया। हमको 180 दिखाना है लेकिन हम 60 डिग्री का ड्यूरेशन क्यों लिया है आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि T1 अभी आपको बताया कितनी देर काम करेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए T1 60 डिग्री का ये ड्यूरेशन लिया, 6 6 12 6 18, 60 प्लस 120 प्लस आपका 60 तो 180,
तो T1 कितने देर काम कर रहा है, यहाँ तक काम कर रहा है, यानी 180 डिग्री काम कर रहा है। 60 प्लस 60 180 डिग्री। तो T1 कितने देर काम कर रहा है, ए फेस का जो थायरिस्टर T1 है वो कितनी देर काम कर रहा है, 180 डिग्री काम कर रहा है। इसके बाद कौन काम कर रहा है, बाकी 180 डिग्री कौन काम कर रहा है, T4। तो T4 कहाँ से, 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, यानी 60 प्लस 60 टोटल 180 डिग्री। तो ये T4 काम कर रहा है कितना, 180 डिग्री के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं, बस ध्यान देते चलिएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर T1 जो कर रहा है 180 डिग्री और T4 कर रहा है 180 डिग्री। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि हमने आपको क्या बोला था कि एक फेस का जो थायरिस्टर है दूसरे फेस की तुलना में कितना का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, 180 डिग्री का, जो कि हम लोग पहले भी देखते थे RYB के अंदर 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रिगर करेंगे, इस तरह से ट्रिगर करेंगे कि एक फेस और दूसरे फेस के बीच में कितना 120 डिग्री का अंतर हो। तो अब देखिए यहाँ पर T4 कंडक्ट हुआ है, तो T4 के बाद हम किसको कंडक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव, तो अब किसको, पॉजिटिव की बारी है, तो पॉजिटिव T3 को कंडक्ट करना है। तो ये किस फेस का है, बी फेस का थायरिस्टर है T3, और इससे पहले कौन कर रहा था, T4। तो अब हमको ध्यान देना है कि ये 120 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ए फेस के बाद बी फेस का जो थायरिस्टर काम करेगा वो कितना देर के बाद, 120 डिग्री के बाद काम करेगा। तो अभी ये T6 को छोड़ दीजिए, अपर ग्रुप से देखिए निगेटिव है तो पहले निगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया था, ये 360 डिग्री पर, 360 के बाद 60 डिग्री यहाँ पर हो गया और 60 के बाद 120। तो अब 120 डिग्री के बाद कौन काम करेगा, T3 काम करेगा। तो T3 कितना काम कर रहा है, 120 डिग्री के बाद से चालू होगा, और कितने देर ये चलेगा, तो 180 डिग्री चलेगा। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, अब समझ में आ गया 60 क्यों बांटा था, क्योंकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो ये 180 डिग्री काम करेगा, T3 पॉजिटिव साइकिल के लिए 180 डिग्री काम करेगा। इसके बाद कौन चालू होगा, T6 चालू होगा। T6 कितना देर काम करेगा, ये भी 180 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ दिखाया, बाकी 60 कहाँ, ये 120 कहाँ गया, तो उठाकर यहाँ लाया, यानी साइकिल रिपीट होगा। तो यहाँ के बाद फिर से शुरू से, तो ये 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बी फेस का जो थायरिस्टर है वो कितनी देर काम किया, ये भी 180 डिग्री, T3 भी, और T6 भी कितना, 180 डिग्री, 60 इधर 120 इधर। ठीक है, और इन दोनों के फेस के बीच में अंतर कितना हुआ, 120। ये 360 डिग्री पर T4 खत्म हो गया था, तो इसके बाद T3 यानी पॉजिटिव थायरिस्टर जो था वो 60 प्लस 60 यानी 120 डिग्री के बाद चालू होगा। बहुत आराम से बता रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद कौन कंडक्ट करेगा, T6 के बाद ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाला कौन था, T6 था। तो T6 के बाद अब कौन चालू होगा, ये नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। तो ये T6 के बाद T2 को अब चालू करना है। तो T2 कितना, यहाँ से अब आगे चलेंगे तो अब कितना है, ये आपका 60 के बाद T2 चालू हो गया। कहाँ से चालू हो गया, 60 डिग्री से चालू हुआ। ध्यान दीजिएगा ये कितना ड्यूरेशन चल रहा है, तो ये ड्यूरेशन चल रहा है 180 डिग्री। और इसके बाद कौन चालू होगा, T5 चालू होगा। तो T5 आपका कितना, या इस तरह से समझिए, फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर T6 था, तो T6 कितना डिग्री था, यहाँ पर T6 कहाँ पर खत्म हुआ, 360 प्लस यहाँ पर चला वो 120 तक यहाँ चला। तो T6 आपका क्या था, निगेटिव था, निगेटिव के बाद कौन चलेगा, T5 चलेगा, पॉजिटिव वाला। तो ये 120 पर खत्म हुआ, तो यहाँ से 120 के बाद 60 और 60,
120 का फेस डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद कौन चालू हुआ, T5 पॉजिटिव वाला चालू हुआ, तो पॉजिटिव T5 कितना चलेगा 180 डिग्री, तो 60 + 60 120 ही हुआ, तो 60 इधर आ गया, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर T6 चला, T6 कहाँ तक चला था 120 तक चला है T6, तो 120 के बाद 120 का छोड़ देते हैं अंतर, 60 और 60 ये छोड़ दिया ड्यूरेशन। इसके बाद कौन चलेगा T5 चलेगा, तो T5 को चालू कर दिया, कितने देर चलेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर 120 ही हुआ। 120 के बाद 60 और चलना है, तो 60 यहाँ पर चला दिया। इसके बाद कौन चलेगा T2 चलेगा, निगेटिव वाला, तो T2 चलेगा, कितना देर चलेगा 180 डिग्री चलेगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आधा काम खत्म हो गया। क्या बताया आपको, एक फेस के अंदर 2 थायरिस्टर है, ईच थायरिस्टर 180 डिग्री चलेगा, अपर वाला पॉजिटिव के लिए, लोअर वाला निगेटिव के लिए। एक फेस का थायरिस्टर जो है दूसरे फेस के थायरिस्टर में 120 डिग्री का अंतर होगा, एक का निगेटिव पर खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला पॉजिटिव चालू होगा। तो इस तरह से आपको कौन थायरिस्टर कब काम कर रहा है, कितना ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, दो फेस के बीच में 120 डिग्री का अंतर हो रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखा दिया गया। अब यहाँ पर समझना हमको, ये फेज वोल्टेज को दिखाना है और फेज वोल्टेज के बाद लाइन वोल्टेज को दिखाएंगे। तो फेज वोल्टेज को दिखाने के लिए यहाँ पर लोड ले लिया गया है 3 फेज। तो अब यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया है यहाँ पर VAN, एन का मतलब क्या है, या AO भी बोल सकते हैं, यानी एन की जगह पर कहीं कहीं ओ माना हुआ है, तो VAO, VBO, VCO यानी फेज वोल्टेज हमको दिखाना है। तो क्या किया गया है, 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम के अंदर 3 थायरिस्टर एक साथ काम करेगा। 3 फेज सिस्टम के अंदर एक साथ क्या करेगा, 3 थायरिस्टर काम करेगा। किस तरह से करेगा, तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए क्या है 0 से लेकर 60 डिग्री तक, तो 0 से लेकर 60 डिग्री तक कितना थायरिस्टर काम कर रहा है, तो 0 से 60 डिग्री के लिए T1 काम कर रहा है, T5 काम कर रहा है, T6 काम कर रहा है, T5, तो T1, T6 एंड T5 3 थायरिस्टर काम कर रहा है। तो एक पल्स के लिए या एक आपका 0 से लेकर 60 डिग्री के लिए कितना थायरिस्टर काम कर रहा है, 3 थायरिस्टर काम कर रहा है, T1, T6 एंड T5 काम कर रहा है। तो T1 देखिए, T1 कौन ग्रुप से, अपर है कि लोअर है, T1 ऊपर वाला ग्रुप है, यानी करंट क्या करेगा, ये फ्लो कराएगा, पॉजिटिव करंट। T6 कहाँ है, नीचे वाला, रिटर्निंग देगा। और कौन है, T5 कहाँ है, ऊपर वाला, यानी ये भी करंट को लोड की तरफ फ्लो कराएगा। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए 180 डिग्री कंडक्शन के अंदर अगर हम कितनी देर बात करें, 0 से लेकर 60 डिग्री के लिए बात करते हैं, 180 डिग्री कंडक्शन वाले थायरिस्टर के अंदर, इन्वर्टर के अंदर 0 से 60 डिग्री में क्या हो रहा है उसको समझना है। तो देखिए T1, T5 एंड T6 ऑन है, 0 से 60 डिग्री के अंदर T1, T6 एंड T5 ऑन है। ग्राफ से अब आपको पता चलेगा कौन ऑन है। अब देखिए T1 एंड T5 अपर ग्रुप से, तो ये क्या करंट को फ्लो कराएगा, सोर्स टू लोड करंट फ्लो। और T6 से ये कहाँ से है, लोअर ग्रुप से है, मतलब ये क्या करेगा, लोड टू सोर्स करंट फ्लो कराएगा। जा रहा है तो आने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, तो T6 क्या करेगा, लोड से सोर्स की तरफ करंट फ्लो कराएगा। तो अब इसी चीज़ का यहाँ पर फिगर बनाया है। तो यहाँ पर देखिए R फेस R यानी रेसिस्टिव लोड है, स्टार कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम दिखाया है 2 थायरिस्टर काम कर रहा है। ऊपर वाला थायरिस्टर कौन है, यहाँ पर T1 काम कर रहा है, और यहाँ पर कौन काम कर रहा है, T5 काम कर रहा है, और यहाँ पर कौन कर रहा है, तो T6 काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह का फिगर बना। अब यहाँ से देखिए, अगर इधर से करंट आई जा रहा है तो यहाँ से एक फेज से आई करंट, दूसरे से भी आई करंट, तो यहाँ से टोटल करंट कितना आ जाएगा, 2I करंट आएगा। बीच में न्यूट्रल पॉइंट दिखाया हुआ हम लोग, तो यहाँ से आई करंट, यहाँ से आई करंट, तो इस फेज के क्रॉस यानी B फेज के क्रॉस कितना करंट आएगा, B फेज के क्रॉस
T6 से जो करंट जाएगा वो कितना 2I करंट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको KVL लगाकर वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है। तो टोटल DC वोल्टेज VDC है, तो यहाँ पर अब देखिए VDC वोल्टेज इनपुट में दे रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पर IR, ये आपका हो गया आई, इसमें KVL लगाइए IR प्लस यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है 2I करंट आ रहा है गुना रेसिस्टेंस, तो 2IR हो जाएगा। तो टोटल DC वोल्टेज कितना हो जाएगा 3IR के बराबर हो जाएगा। इस लूप के अंदर कितना वोल्टेज, जो DC वोल्टेज है या सप्लाई वोल्टेज है, वो किसके बराबर 3IR के बराबर होगा। अब IR की वैल्यू कितना होगा, इधर भेज दिया इसको, तो IR बराबर VDC/3 हो गया। तो ये निकल गया किसका, IR की वैल्यू निकल गया, IR बराबर VDC/3। ध्यान से समझिएगा, हर जगह पर ये काम आएगा। तो IR की वैल्यू निकल गया VDC/3। अब AN, यहाँ देखिए A फेज है, ये थायरिस्टर 1 के पास कौन सा फेज है, थायरिस्टर 1 के पास कौन सा फेज है, A फेज है। तो A फेज और न्यूट्रल के बीच में यहाँ पर ड्रॉप कितना हो रहा है, IR ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर VAN बराबर है, पैरेलल में है, किसके बराबर है, VCN के बराबर है। VAN एंड VCN ये दोनों किसके बराबर है, IR पैरेलल में IR के बराबर। और IR की वैल्यू कितना निकाला है, VDC/3 निकाला है। और ये कौन सा वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज है ना, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज यानी फेज वोल्टेज है। दूसरा VBN क्या है, अब देखिए यहाँ पर कितना ड्रॉप है 2I है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना हो जाएगा 2IR हो जाएगा। और कौन सा टर्मिनल से देख रहे हैं, NB नहीं देख रहे हैं, VBN देख रहे हैं। तो यहाँ से करंट किधर से, N से B की तरफ आ रहा है, लेकिन हम लोग कौन सा फेज वोल्टेज निकालने हैं, VBN। तो VBN का मतलब फेज टू न्यूट्रल यानी वोल्टेज की पोलरिटी क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, VABN निकालेंगे, तो इधर से अपोजिट में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -2IR आ जाएगा। तो IR की वैल्यू कितना है, IR की वैल्यू है VDC/3। तो VDC/3 इधर कर दिया, तो -2/3 VDC निकल गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल गई है, VBN की। अगर इतना समझ में आ गया तो अब आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, जिसको इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब इस चीज़ को हम ग्राफ में दिखा रहे हैं। ग्राफ में क्या दिखाएंगे कि हमारा AN, 3 तरह का फेज वोल्टेज निकाल लिया हमने, AN वोल्टेज, VBN वोल्टेज एंड VCN वोल्टेज एंड VBN वोल्टेज। AN और CN बराबर है और BN आपका नेगेटिव वोल्टेज है, और उस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू कितना है -2/3 VDC है। तो अब देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं AN का, BN का एंड CN का, और ये तीनों क्या है, A से दिखा दिया है, यानी ये क्या है, तीनों फेज वोल्टेज है, तीनों क्या है, फेज वोल्टेज है। ठीक है, अभी हम सिर्फ कितना देर दूर की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 60 डिग्री में क्या क्या हम लोगों को वोल्टेज मिल रहा है। तो AN 0 से लेकर AN में कितना वोल्टेज है, IR, और IR कितना है, VDC/3 है। तो हमने दिखा दिया है वोल्टेज है, VDC/3 का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वोल्टेज है। तो हमने दिखा दिए AN में कितना है, 0 से 60 डिग्री में वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव वोल्टेज की वैल्यू कितना है, VDC/3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो वोल्टेज है 0 से लेकर 60 डिग्री में कितना है, VDC/3 है। ठीक है, अब VCN की बात करें तो VCN कहाँ गया, VCN, ठीक है, यहाँ पर देखिए VCN, ये वाला ब्लू कलर से दिख रहा है, हम रेड देख रहे थे, VCN ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है ये है आपका किसका, VCN का। तो VCN जो ग्राफ है ये भी क्या है आपका पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू भी कितना है, VDC/3 है। ठीक है, ये ब्लू कलर वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये किसका है, VCN का। तो 0 से लेकर 60 डिग्री में जैसे ये पॉजिटिव है, उसी तरह से VCN भी पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू भी VDC/3 है। लेकिन VBN कितना है, तो VBN आपका निगेटिव है, कितना है, -2/3 VDC। ठीक है, तो -VDC/3 है, तो यहाँ पर देखा है VBN की वैल्यू 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में VBN की जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है, और वो निगेटिव वैल्यू कितना है, -2/3 VS,
या VDC आप बोल सकते हैं, ठीक है। DC वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज एक ही है। तो -2/3 VDC है। कौन सा वोल्टेज? VBN, रेड कलर से हम जो दिखाया है वो है VBN का ग्राफ, लाइन के नीचे है मतलब निगेटिव है। तो ये सारा हमने फेज वोल्टेज की बात कर दिया। कहाँ कब की? 0 से लेकर 60 डिग्री के अंदर को क्या क्या वोल्टेज है और उस वोल्टेज की वैल्यू क्या है और उसका ग्राफ क्या है। तो VAN पॉजिटिव, VCN पॉजिटिव, लेकिन VBN निगेटिव है, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग और 180 डिग्री कंडक्शन के अंदर 60 से लेकर 120 डिग्री में क्या हो रहा है उसको समझते हैं हम लोग। तो 60 से लेकर 120 डिग्री में देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना 60 से लेकर 120 डिग्री में कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है। तो अब ध्यान से देखकर हमको बताइए, फिगर के अंदर, ग्राफ के अंदर हमको देखकर बताइए कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि यहां से लेकर 60 से लेकर 120 डिग्री के बीच में, 60 से लेकर 120 डिग्री के बीच में, यानी इस 60 डिग्री का ड्यूरेशन जो है वहां पर थायरिस्टर कौन सा है। तो देखिए T1 कितना 180 डिग्री, यानी यहां पर भी कौन काम कर रहा है? T1 ही काम कर रहा है। यहाँ पर कौन काम कर रहा है? T6 काम कर रहा है। और यहाँ पर कौन काम कर रहा है? T2 काम कर रहा है। 3 थायरिस्टर आपको देखा, T1 यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर T6 काम कर रहा है और ये T2 यहाँ पर काम कर रहा है। तो 60 से 120 के बीच में कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है? आपका T1 और दूसरा T6 एंड तीसरा T2, ठीक है। तो अब इसकी सहायता से अब यहाँ पर देखिए T1 है, T1 अपर ग्रुप से कि लोअर ग्रुप से? अपर ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा। और दूसरा T6 अपर ग्रुप से कि लोअर से, मतलब करंट रिटर्न होगा इससे। दूसरा T2 कहाँ से है? तो T2 भी लोअर से, यानी करंट ये भी रिटर्न करेगा। तो इसी चीज़ को ग्राफ के फिगर के माध्यम से दिखाया है। यहाँ पर देखिए T1 आपका करंट भेज रहा है और कौन सा T6 एंड T2 रिटर्निंग का काम कर रहा है, न्यूट्रल के बाद करंट रिटर्न ले जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ से टोटल इसके क्रॉस करंट I है, यहाँ पर I है, तो टोटल करंट कितना आ रहा है? 2I। यही 2I बढ़ जा रहा है I और I में। तो अब पहले की तरह यहाँ पर देखिए हम KVL लगाएंगे। तो KVL लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? VDC यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 2IR, यहाँ पर 2I है, R से मिला देंगे 2IR, और यहाँ पर IR ड्रॉप हो रहा है तो कितना हो जाएगा? IR। तो टोटल कितना? VDC बाई यानी 3VIR हो जाएगा। पहले की तरह निकालेंगे IR की वैल्यू, VDC बाई 3 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर VAN जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो आप खुद देकर बोलिए, VAN जो है वो पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू कितना है? तो VAN की वैल्यू कितना होगा? यहाँ से देखिए VAN की वैल्यू 2IR के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? और IR की वैल्यू कितना है? VDC बाई 3। तो यहाँ पर VAN की वैल्यू कितना आ गया है? 2/3, कितना है? 2/3 VDC, ठीक है, या VS भी लिख सकते हैं। तो इतना आ गया किसका? AN का, और ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। लेकिन बाकी आपका देखिए VBN, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इसका मान कितना? BN और CN का वैल्यू -IR के बाद IR के बराबर आ जाएगा, क्योंकि BN का मतलब निगेटिव, तो -IR और इसका वैल्यू क्या होगा? -VDC बाई 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? VBN और कौन सा है आपका? VCN, इन दोनों की वैल्यू क्या है? निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू किसके बराबर है? VDC बाई 3 के बराबर है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो अब इसी चीज़ को ग्राफ में दिखाना है। तो 60 से लेकर 120 के बीच में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले AN, तो AN का मान क्या है? 2/3 VDC। अब VDC बाई 3 की तुलना में VDC 2/3 VDC क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो हम इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है,
इसकी वैल्यू कितना है 2/3, ये वाला यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2/3 VDC, ठीक है, इसकी तुलना में ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू और वो ज़्यादा है। लेकिन VBN क्या है, निगेटिव है, निगेटिव दिखा दिया है, VBN भी निगेटिव है और आपका VCN भी क्या है, निगेटिव, और दोनों की वैल्यू कितना है, VDC/3 है, तो ये भी निगेटिव, यहाँ पर आप लिख सकते हैं -VDC/3, और ये भी क्या है, -VDC/3, ठीक है, ये दोनों निगेटिव। अब तीसरा और लास्ट हम लोग बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो तीसरा आपका बचा क्या, 120 तक हो गया है, तब 120 से लेकर 180 तक बात करते हैं, 120 से लेकर 80 तक बात करते हैं कंडक्शन। तो 120 से 80 तक आप देखिए इस ड्यूरेशन के अंदर कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है, तो 120 से लेकर 180 के बीच में यहाँ पर T1 काम कर रहा है, T3 काम कर रहा है एंड T2 काम कर रहा है। तो T1 आपका अगेन पॉजिटिव, और T3 कहाँ है आपका, T3 भी पॉजिटिव, और T2 कहाँ है, T2 आपका है नीचे निगेटिव। तो T1 आपका इस ड्यूरेशन के अंदर T1 आपका पॉजिटिव, T1 पॉजिटिव, T3 यहाँ पर है, T3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो पॉजिटिव, और T2 है निगेटिव। तो फिगर बना लिए हम लोग, T1 T3 कहाँ है, पॉजिटिव, और T2 कहाँ है, T2 कहाँ है, तो T2 आपका कहाँ गया, निगेटिव, T2 नीचे दिखा दिया न्यूट्रल के, निगेटिव। तो अब पहले की तरह VDC वोल्टेज दे दिया, यहाँ से I करंट, यहाँ पर 2I करंट, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R। तो यहाँ से आपका इक्वेशन निकाल लीजिएगा, IR बराबर क्या जाएगा, VDC/3, और यहाँ से VAN और VBN किसके बराबर है, VDC/3 के बराबर, और VCN आपका हो जाएगा कितना, -2/3 VDC के बराबर, जैसे पहले हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो VAN देखिए, VAN क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर VAN, पहला VAN देखिए पॉजिटिव दिखाया हुआ है, 120 से लेकर 180 के बीच में VAN क्या है, पॉजिटिव, VBN भी क्या है आपका, पॉजिटिव, और VCN क्या निकला है, निगेटिव, और निगेटिव में मैक्सिमम है -2/3, माइनस में है ये -2/3 VDC, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका निकल गया, तो VCN की वैल्यू, ठीक है, तो VCN आपका निगेटिव। अब कुछ नहीं करना है आगे हमको, आप चाहेंगे तो इसके आगे भी 3 ग्राफ बनाकर, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा 180 से 240 कौन कौन थायरिस्टर काम कर रहा है, 240 से 300 में कौन कौन काम कर रहा है, 300 से 360 में कौन कौन काम कर रहा है। लेकिन इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, 3 बना लिएगा काफ़ी है। अब आगे क्या कीजिएगा, ग्राफ बनाने के लिए तो बस उसका निगेटिव, यानी पॉजिटिव आपको मिल रहा है तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव मिलेगा, साइकिल रिपीट हो जाएगा 180 का। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ 180 तक काम हो गया, 180 के बाद यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है तो यहाँ पर निगेटिव में मैक्सिमम, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव, यानी जस्ट उल्टा कर देना है, काम खत्म, ठीक है। तो ये 180 तक ये पॉजिटिव का ग्राफ हो गया। अब इसी सेम आइडेंटिकल आपको निगेटिव में बना देना 180 डिग्री का। तो ये जो ड्यूरेशन है, एक थायरिस्टर 180 डिग्री, दूसरा आपका 180 डिग्री, ये पॉजिटिव के लिए, दूसरा निगेटिव के लिए, ठीक है। इसी तरह VBN यहाँ पर देखिए निगेटिव है मैक्सिमम, तो यहाँ पर क्या करेंगे 180 डिग्री के बाद पॉजिटिव के अंदर मैक्सिमम, यहाँ पर निगेटिव में VDC/3 है तो पॉजिटिव में VDC/3, यहाँ पर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर निगेटिव में, जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ पर VCN है तो VCN यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर 180 डिग्री के बाद क्या कर देंगे, VDC/3 निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव में मैक्सिमम है तो यहाँ पर पॉजिटिव में मैक्सिमम। ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, AN BN CN तीनों ग्राफ बन गया है और ये तीनों फेज वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज बस बहुत शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं, लाइन वोल्टेज आराम से ग्राफ बन जाएगा। क्या करना है, देखना है फेज वोल्टेज को निकालने, यानी लाइन वोल्टेज को निकालने के लिए हमको अलग से मेहनत नहीं करना है, बस ग्राफ देखकर बना देना। लाइन वोल्टेज का मतलब AB, VAB, तो हम VAB की जगह पर VAN माइनस VBN लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी दो फेज वोल्टेज को मिलाकर फेजर डायग्राम पढ़ा होगा आप,
तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज अगर ए बी है तो ये ए बी कहाँ से मिलकर बनता है, दो फेज वोल्टेज से मिलकर बनता है। ए बी किससे, दो फेज वोल्टेज से मिलकर बनता है। तो हम यहाँ पर वी ए बी को वी ए एन माइनस वी बी एन लिख सकते हैं, या ए एन की जगह पर ए ओ माइनस बी ओ, है ना, बुक में ए न्यूट्रल को ओ माना हुआ है। तो यहाँ पर वी ए ओ माइनस वी बी ओ और या ए एन माइनस बी एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ग्राफ आपको देखना है ए एन और बी एन का, और वहाँ से लाइन वोल्टेज का ग्राफ निकाल लेना। तो अब देखिए ए बी का ग्राफ 0 से लेकर 60 डिग्री में देखिए ए एन और बी एन का ग्राफ। तो ए एन पॉजिटिव है और बी एन देखिए बी एन क्या है आपका, निगेटिव है। तो अब यहाँ पर वी एन जगह बहुत कम बच रहा है, यहाँ पर देखिए वी ए एन निकालना हमको, वी ए बी निकालना। तो वी ए बी की वैल्यू क्या है, वी डी सी बाई 3 है, माइनस अब यहाँ पर देखिए ए एन माइनस बी एन कहाँ गया, तो यहाँ, और बी एन की वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो माइनस में जब रखिएगा क्या, -2/3 वी डी सी। तो यहाँ से अब देखिए वी डी सी बाई 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/3 वी डी सी। तो यहाँ से अब टोटल वैल्यू आप बोलिए, आप पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, चूंकि यहाँ पर माइनस करना हमको फेज वाला, तो इसीलिए दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, दोनों को हम लोग करेंगे फेजर डिफरेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। सेम ए एन माइनस बी एन देखिए कहाँ पर, 60 से 120 में, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, तो फिर से क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 120 से लेकर 180 तक, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस है। तो यहाँ पर ए एन वी डी सी बाई क्या है, यहाँ पर 2/3 है, 2/3 वी डी सी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन और बी एन में निकालना है। यहाँ पर देखिए ये वाला, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब साइन आपका जो फेज वाला डिफरेंस था वो, और बाकी आपका क्या हो जाएगा 2/3 वी डी सी। तो यहाँ पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव होने की वजह से दोनों का फेजर डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद सेम जितना पॉजिटिव आया बस उसको रिपीट कर देना, पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव कर दिया, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए वी बी सी निकालना है, तो वी बी सी का मतलब वी बी ओ माइनस वी सी ओ। वी बी ओ देखते हैं, वी बी ओ यानी वी बी एन, तो वी बी एन यहाँ पर क्या है, निगेटिव, और वी बी एन और दूसरा क्या देखना है, सी एन देखना है। तो सी एन कहाँ गया, सी एन यहाँ पर पॉजिटिव, तो एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो हमारा दोनों का निगेटिव, और यानी कि निगेटिव यहाँ पर होगा, ये वाला आपका निगेटिव है, कितना है, -2/3 वी डी सी, ठीक है। और माइनस में करेंगे कौन सा, वी सी ओ। वी सी ओ कहाँ गया, वी सी ओ यहाँ पर, यानी वी सी एन ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पॉजिटिव में है तो ये माइनस में ही रह जाएगा। और इसकी वैल्यू कितना है, वी डी सी बाई 3 है। तो दोनों का रिजल्टेंट जोड़िएगा तो माइनस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर वी बी सी कितना, 0 से लेकर 60 डिग्री तक माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 से 120 डिग्री के बीच में वी बी सी क्या हो रहा है, तो वी बी एन और वी सी एन देखिएगा, एक निगेटिव में है और दूसरा क्या है, दूसरा भी निगेटिव में। तो निगेटिव निगेटिव कीजिएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो दोनों को फेजर डिफरेंस कीजिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो अब आया यहाँ तक 180 तक, इसी का बस यहाँ पर उल्टा कर देना है। ये पॉजिटिव था तो आपका, ये निगेटिव था तो पॉजिटिव, 0 था तो 0, पॉजिटिव था तो निगेटिव। तो यहाँ पर सेम इसी तरह वी सी ए निकालना है, तो वी सी ए कीजिएगा तो क्या होगा, किसके बीच का, वी सी एन और वी ए एन के बीच का। तो वी सी एन का ग्राफ कहाँ गया, ये वाला देखिए, वी सी एन पॉजिटिव है और आपका वी ए एन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों का पॉजिटिव रहेगा तो माइनस वाला साइन आकर दोनों को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या है,
यहाँ से लेकर AN पॉजिटिव, और ये आपका क्या है AN और CN कहाँ गया, तो यहाँ पर CN निगेटिव है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और फेजर वाला माइनस का साइन लाकर क्या कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी माइनस में आ जाएगा। इसके बाद सेम आपका 0 है तो 0, निगेटिव है तो उसका उल्टा पॉजिटिव कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक, पहले ही हमने बोला, लेकिन आपको हमने बहुत, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। लाइन वोल्टेज आपको दिखा देना, फेज वोल्टेज दिखाना, कौन कब कंडक्ट कर रहा है, ए फेज में, बी फेज में, सी फेज में, उसको दिखा देना, और इसी सारी चीज़ को आपको थ्योरी में खुद से लिख देना है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो जो काम किया आप मोड बना लीजिएगा, मोड 1 के अंदर ये वाला फिगर, मोड 2 के अंदर ये वाला फिगर, मोड 3 के अंदर ये वाला फिगर, मोड 1, मोड 2, मोड 3 करके वर्किंग दिखा दीजिएगा और उसका फेजर डायग्राम दिखा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा 180 डिग्री कंडक्शन। इसके बाद हम लोग 120 डिग्री कंडक्शन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।